स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज कुछ भाई बहनों के साधना से संबंधित विशेष अनुभवों को सम्मिलित कर रहा हूँ और ये अनुभव आप सबके लिए साधना मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अत्यंत सहायक सिद्ध होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर्वप्रथम बहन उमा व्यास जी ने जो अपनी आत्म स्थिति व्यक्त की है और उसके साथ में जिज्ञासा भी प्रकट की है, उसको सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन लिख रही है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम। मैं आज्ञा चक्र पर ओमकार का जप करती हूँ। सहस्रार चक्र और ब्रह्मरंध्र में कंपन महसूस होता है। मुंह भी सलाइवा से भर जाता था, पर 2-3 दिन से मैं ओमकार करती हूँ तो गला सूखा हो जाता है और फिर मुझे ओमकार बंद करना पड़ता है। मैं पहले सब प्राणायाम कर लेती हूँ। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो स्राव होता है वह महसूस होता है, पर गले में नहीं आता। ऐसा क्यों हुआ? प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन करें। मैंने कहाँ गलती कर दी है? बहन उमा जी, वैसे तो आप साधना के मार्ग पर अत्यंत गहराई से आगे बढ़ रही हैं। यहाँ पर जो आपने अपनी स्थिति के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की है, जो रूपांतरण आपके अंदर हुआ, उसके संबंध में जो जिज्ञासा रखी है, उसका गहनता से विश्लेषण कर लेते हैं। आपने लिखा है कि आज्ञा चक्र पर ओमकार का ध्यान करते हुए जप करती हूँ। सहस्रार चक्र और ब्रह्मरंध्र में कंपन महसूस होता है। मुंह भी सलाइवा से भर जाता है। मुंह सलाइवा से भर जाता है। स्पष्ट है कि आपको अमृत का स्राव तो हो रहा था, पर 2-3 दिन से मैं ओमकार करती हूँ तो गला सूखा हो जाता है। यहाँ पर समझने की विशेष बात है, जब हमारे सहस्रार चक्र से, पीयूष ग्रंथि से अमृत का स्राव होता है, उस स्थिति में जब हमारे मस्तिष्क में यदि कोई नकारात्मक विचार या किसी प्रकार की चिंता आ जाती है तो फिर अमृत का स्राव तो होता है, किंतु वह स्राव उन विचारों की वजह से मस्तिष्क में ही नष्ट हो जाता है। इसलिए गले में उस स्राव के आने का एहसास नहीं हो पाता। वह अमृत मस्तिष्क में चल रहे विचारों की वजह से वहीं पर नष्ट हो जाता है। और हाँ, जब हमारा मस्तिष्क पूर्ण विचार शून्य स्थिति में रहता है, आनंद में डूबा रहता है, किसी प्रकार से कोई नकारात्मक विचार नहीं उठ रहे हैं या हम किसी प्रकार से विचार में नहीं बह रहे हैं, ऐसी स्थिति में साधक को अत्यधिक अमृत की प्राप्ति होती है और वह अमृत मुंह में आकर के गिरता है, गले में आता है और उसके परिणाम स्वरूप हमें असीम ठंडक एवं शांति का अनुभव भी होता है। दूसरी स्थिति यहाँ पर यह होती है कि जब साधक साधना करते हुए अपनी प्राण ऊर्जा को सहस्रार चक्र तक प्रवाहित करने में समर्थ हो जाता है, ऐसी स्थिति में उसे अमृत की प्राप्ति भी होती है, प्राप्ति हो जाती है। किंतु जब इससे आगे साधक बढ़ता है तो एक तीसरी स्थिति घटित होती है। प्रारंभ
कुंडलिनी साधना का प्रारंभ प्राण ऊर्जा की जागरण से होता है और उसके परिणाम स्वरूप अमृत की प्राप्ति होती है, सोम की प्राप्ति होती है। और जब सोम की प्राप्ति हो जाती है उसके पश्चात एक तीसरी स्थिति निर्मित होती है, वह है अग्नि तत्व का ऊर्ध्व गमन। हमारी जो काम ऊर्जा है वह वास्तविक रूप में हमारे शरीर के अंदर दिव्य ऊर्जा है, अद्भुत ऊर्जा है। जब अमृत की प्राप्ति हो जाती है उसके पश्चात जब साधक तीव्र साधना करता है तो फिर हमारी काम ऊर्जा का भी ऊर्ध्व गमन होने लगता है। और जब हमारी काम ऊर्जा ऊपर उठने लगती है तो उसकी उष्मा की वजह से, उसकी गर्मी की वजह से सहस्रार चक्र से टपक रहा अमृत नीचे नहीं आता। वह ऊर्जा उस अमृत को भी अपने साथ सहस्रार चक्र में ही समाहित कर लेती है और इससे सहस्रार चक्र पर अत्यधिक दबाव एवं ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है। इसलिए दोनों में से कोई एक स्थिति आपके साथ घटित हो रही है। या तो आपके विचार कुछ सक्रिय हो गए हैं, किसी न किसी प्रकार की चिंता या नकारात्मकता विचारों में है, या फिर दूसरी स्थिति है कि आपकी काम ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने लगी है। आप स्वयं अपने आप का मूल्यांकन कीजिए कि जो कामुकता पहले आपके जागृत होती थी, क्या उसके अंदर कोई बदलाव आया है? क्या आपको लगता है कि आपकी काम ऊर्जा का रूपांतरण होने लगा है? क्योंकि कुंडलिनी मार्ग पर लोग कह देते हैं कि वीर्य की ऊर्जा ऊपर चढ़ना ही काम कुंडलिनी जागरण है और स्त्री में तो वीर्य होता ही नहीं है, इसलिए स्त्रियों की कुंडलिनी जागृत नहीं होती। किंतु जो ऐसा कहते हैं वे दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख एवं अज्ञानी हैं। काम ऊर्जा जितनी पुरुष में होती है उससे 8 गुना अधिक स्त्री में होती है। पुरुष में यह वीर्य के रूप में होती है तो स्त्री में रज के रूप में होती है, किंतु पुरुष से कई गुना अधिक काम ऊर्जा स्त्री में होती है। और जिस प्रकार से साधना करने पर पुरुष का वीर्य ऊर्ध्वगामी हो सकता है, उसी प्रकार से स्त्री का भी रज ऊर्ध्वगामी होता है। इसलिए दोनों स्थितियों में से एक स्थिति आपके साथ घटित हो रही है और हाँ, गला सूख जाता है तो इसमें चिंतित होने की कोई भी बात नहीं है। इस प्रकार से गला मेरा भी सूखता है और सभी का सूखेगा। जिनकी काम ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी उनके शरीर में ऊर्जा का स्तर भी अत्यधिक बदल जाएगा, अत्यधिक तीव्र गर्मी बढ़ेगी। इसलिए यहाँ आने के बाद में एक अलग स्थिति निर्मित होती है जिसे गहराई से समझने की आवश्यकता पड़ती है। आगे भाई संजय पंडित जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुदेव जय माँ भवानी, जय गुरुदेव प्रणाम। पंडित जी जय माँ भवानी, जय गुरुदेव प्रणाम, खुश रहिए। गुरुदेव, मंत्र सिद्ध होने पर क्या क्या होता है और मंत्र सिद्ध होने पर मंत्र से क्या क्या कर सकते हैं? पंडित जी, मंत्र सिद्ध होने पर क्या क्या होता है? मंत्र सिद्ध होने पर एक ही घटना घटित होती है
मूल रूप से। वैसे तो मंत्र सिद्ध होना कुंडलिनी जागरण का लक्षण है। कुंडलिनी जागरण में जो कुछ होता है वह मंत्र सिद्ध होने का ही परिणाम है। किंतु यहाँ पर मैं मंत्र की सिद्धि को एक शब्द में परिभाषित करूँगा। यदि मंत्र जप करते हुए आप माला को गिन न सकें, आप मंत्र जप करने बैठें और मंत्र अपने आप चलने लगे, आप जप न करें बल्कि जप अपने आप होने लगे। जप कर रहे हैं किंतु आपका ध्यान जिस केंद्र पर आप टिका रहे हैं वहाँ पर गहराई से टिक रहा है। असीम तेजोमय प्रकाश का आविर्भाव हो रहा है। यही मंत्र सिद्धि का स्पष्ट लक्षण है। आपके रोम रोम से मंत्र प्रस्फुटित होने लगे, जागृत होने लगे। हाँ, आगे आपने पूछा है और मंत्र सिद्ध होने पर मंत्र से क्या क्या कर सकते हैं। मंत्र सिद्ध होने पर मंत्र से आप वह कर सकते हैं जो जो उस मंत्र से किया जा सकता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कौन से मंत्र से क्या किया जा सकता है। गायत्री महामंत्र मोक्ष मंत्र है। यह आपको मुक्ति के मार्ग की ओर आगे लेकर के जाता है। तो इस मंत्र का जप करने से मुक्ति के मार्ग में आने वाली समस्त बाधाओं को यह महामंत्र हटा देता है। जो भी बाधाएं आपके मार्ग में बाधक बनी हुई है उन्हें समाप्त कर देता है। यदि धन की बाधा जीवन में है तो आपके पास धन आएगा। यदि किसी भी प्रकार का अभाव आपके जीवन में है तो वह अभाव आपके जीवन से निश्चित रूप से दूर होगा। और यदि आपके अंदर किसी प्रकार का भी दुर्गुण है जो आपको मुक्ति के मार्ग में जाने से रोक रहा है तो वह दुर्गुण भी आपका निश्चित रूप से छुड़ाया जाएगा। उसी प्रकार से अलग अलग मंत्रों की अलग अलग ऊर्जा होती है और उनका कार्य क्षेत्र भी अलग अलग होता है। इसलिए आप कौन से मंत्र का जप कर रहे हैं, हम आज एक गुरु मंत्र पकड़ कर बैठ जाते हैं किंतु हमने ऋषि मुनियों के उस विज्ञान को समझना छोड़ दिया है जिन्होंने वेदों की रचना की, उपनिषदों की रचना की, दर्शन ग्रंथों की रचना की। जितने भी मंत्र वेदों में हैं, प्रत्येक मंत्र प्रत्येक साधक के लिए है। जरूरत पड़ने पर वह उन मंत्रों का अपने जीवन में प्रयोग करे, इसके लिए हैं। आपने गायत्री महामंत्र को सिद्ध कर लिया तो यह निश्चित हो जाता है। उसके बाद में आप किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो कोई सा भी मंत्र तुरंत प्रभाव से अपना परिणाम दिखाने लगता है, क्योंकि गायत्री मंत्र को सिद्ध कर लेने से सारे मंत्र अपने आप ही सिद्धि की स्थिति में आ जाते हैं। संपूर्ण शरीर की संपूर्ण नाड़ियाँ गायत्री महामंत्र के जागरण से जागृत हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक मंत्र तीव्र गति से प्रभाव दिखाता है, किंतु हाँ, प्रत्येक मंत्र अलग अलग कार्य करता है। इसलिए उस मंत्र का कार्य क्षेत्र समझ करके आगे बढ़ना चाहिए। बाकी यह संसार देव शक्तियों के अधीन है और देव शक्तियाँ मंत्रों के अधीन है और मंत्र ज्ञानी जनों के अधीन हैं। इसलिए जो व्यक्ति ज्ञानी है, तत्वज्ञानी है, मंत्र विज्ञान को समझते हैं, उनके लिए देखा जाए तो इस संसार में वास्तविक रूप में कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी नहीं। किंतु हाँ,
वास्तविक रूप में मंत्र का विज्ञान समझ में आना चाहिए। आगे श्रीमान श्री कृष्ण मानव जी ने अपनी आत्म स्थिति प्रकट करते हुए लिखा है। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम कृष्ण जी प्रणाम। गुरु जी, मेरी भूख कम होती जा रही है। पहले मैं सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और शाम का भोजन इस क्रम से चलता था। पहले सुबह का नाश्ता बंद कर दिया और अब शाम के भोजन को भी छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे शरीर में भोजन की कमी का एहसास नहीं हो रहा है। मुझे सहस्रार चक्र से वायुदेव की लहर नीचे मूलाधार चक्र तक बहती हुई महसूस हो रही है। नवरात्रि के समय भी एक समय भोजन करने से कुछ कमजोरी महसूस नहीं होती, बल्कि शरीर में स्फूर्ति का एहसास होता है। गुरुजी, अब मैं शाम का खाना भी छोड़ना चाहता हूँ। कुंडलिनी जागृति और खाने का क्या संबंध है? सब चीज़ों के प्रति लगाव स्वाभाविक रूप से ही कम होता जा रहा है। लगातार बस एक ध्वनि सुनाई देती है। किसी के पास बातचीत करते हुए ध्वनि गायब हो जाती है, बाद में फिर शुरू हो जाती है। क्या गुरुजी, मुझे शाम का भोजन छोड़ देना चाहिए? श्री कृष्ण मानव जी, जहाँ तक बात है शाम का भोजन छोड़ने की, तो आप यदि भोजन छोड़ना चाहते हैं, वैसे तो उच्च स्तरीय कुंडलिनी साधना करने वाले साधकों के लिए एक ही समय भोजन करना अच्छा रहता है, किंतु जो काम काज की वजह से बाहर भाग दौड़ करते हैं, उन्हें 2 समय भोजन करना चाहिए। किंतु हाँ, आपको भोजन की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है, आप साधना भी गहराई से कर रहे हैं और निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में आपको नाद भी जागृत हो गया है और कहीं न कहीं जो आनंद आपको मिल रहा है वह अमृत तत्व की वजह से है। तो आप एक समय खाना खा करके सहजता से रह सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। हाँ, यदि मेरा सुझाव आपको उचित लगे तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि शाम को भोजन लें, किंतु दिन को आप बिल्कुल अल्पाहार या निराहार रह सकते हैं, किंतु फिर भी आपको जैसे अच्छा महसूस होता है आप वैसे कर सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। आप यदि दिन में एक बार भोजन लेकर के अच्छा महसूस करते हैं तो निश्चित रूप से आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि कुंडलिनी साधना करते हुए साधक को वास्तव में भोजन की अधिक आवश्यकता अंतिम अवस्था में नहीं होती है। प्रारंभिक साधकों को यह गलती कभी नहीं करनी चाहिए। यदि वे कम भोजन करेंगे तो जागृत कुंडलिनी उनके प्राण को चूस लेगी। इसलिए प्रारंभिक साधक यह गलती न करें, किंतु जो सिद्ध अवस्था की ओर आगे बढ़ जाते हैं वे कम भोजन में अपना काम चला सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति।